गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आज मैं 9 बजे आपको टाइम दिया था, लेकिन 9 बजे से आज मैं पहले ही 5 मिनट उपस्थित हो गया हूं, ताकि 9 बजे मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूं तो का बातचीत का फिर कॉन्सेप्ट ना रहे। तब तक हम आप लोग से थोड़ा इंटीमेट भी हो लेते हैं। ऋषभ मौर्य, जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम ऋषभ मौर्य जी। और फिर हैं रितेश द्विवेदी, प्रणाम सर जी। लग रहा है ये सब बच्चे जो है बहुत पहले से ही आकर के वेटिंग कर रहे हैं, है ना। इसीलिए तो हम भी 5 मिनट बिफोर आ गए आप लोग के लिए। रितेश द्विवेदी, मॉर्निंग बैच 9 से 10। लव यू सर जी, लव यू टू। रितेश द्विवेदी, आई एम रेडी सर जी। ओके रितेश द्विवेदी, तो आप एकदम रेडी रहते हैं। यू आर गुड स्टूडेंट। ड्यूज गोइंग, नमस्ते सर। ओके नमस्ते। अनिल कुमार, जय हिंद। ओम प्रकाश गुप्ता, अभिषेक, हंसराज, बिमल, दिव्या, प्रिंस, आप लोग थोड़ा शेयर कर दो। और भी सारे स्टूडेंट जो भी तुम्हारे दोस्त यार हैं, सबको ये शेयर कर दो। आज की क्लास आप लोग के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और जो डाइस नहीं पढ़ा है उसे भी आज काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और जो पढ़ लिए उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, आज प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका है। ओम प्रकाश गुप्ता, आपका दुष्ट छात्र 2 से 7, समझ गए बेटा तुमको। टोपी लगा के आज बैठे थे ना, समझ गए तुमको। ओम प्रकाश गुप्ता, गुड इवनिंग सर। राहुल यादव, गुड इवनिंग। प्रदीप कुमार आदित्य, कमलेंद्र यादव, छोटू निर्मल, विनय यादव, मनीष पटेल, रुद्रा ठाकुर, अवनीश मिश्रा, आप सबको मेरा प्यार और गुड 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 इवनिंग है, नमस्कार है। अगर आप लोग 9 बजे, मैं रेडी करना चाहता हूँ। मैं 9 बजे सोचता हूँ कि ये सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप लोग जो है और भी फ्रेंड्स जितने भी आप लोग के हैं, है ना, आज आंकड़ा जो है काफ़ी हाई ऊंचा जाना चाहिए। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चों को इन्फॉर्म करो और फटाफट जो है मैसेज कन्वे करो, उनको शेयर करो वीडियो। अशरफ रजा, यस। हेलो। अविनाश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, सॉरी। तो चलो फटाफट बाकी सारे लोगों को आप लोग इनवाइट करो जल्दी से, 9 बजने वाले हैं। 9 बजने वाले हैं, राइट। तो सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तब तक और भी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी से। तो आप लोग रेडी हो, तैयार हो, शुरू कर दिया जाए। आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो चलो सब लोग थम करो, थम का इंप्रेशन दो। थम थम करो ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग रेडी हो, तो फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। क्यों भाई, बोलो।
139 टॉप चैट में हैं बच्चे। 142। चलिए बच्चे आने शुरू हो गए हैं। तो चलो सब लोग थम करो तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर दे फिर जल्दी से। आर यू रेडी? 9 बजने में 1-2 मिनट रह गए हैं। 9 बजे क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग ने शेयर कर दिया अपने अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को? अगर शेयर कर दिया है तो मैं पढ़ाना चालू कर दूं, फिर मुझे चैट करने का मौका नहीं मिलेगा आप लोग से। ठीक है, इसीलिए मैं 5 मिनट आप लोग से रूबरू होने के लिए पहले ही आ गया। 5 मिनट। अभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर चैट नहीं हो पाएगी, राइट? अगर रेडी हो तो थम करो। अभी किसी का अभी आया नहीं, इसका मतलब अभी आप लोग रेडी नहीं हो। चलो मैसेज करो, थम करो, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग रेडी हैं, फिर क्लास शुरू करा जाए। छोटू निर्मल बताओ जल्दी। वन 93। क्लास शुरू कर दिया जाए, जल्दी जल्दी शेयर करो वरना क्लास शुरू हो जाएगी अब। नौ बज गए। यस, 9 बजे मैंने आप लोग को बोला था। 9 बजने वाले हैं। क्लास शुरू कर दिया जाए। चलो सभी लोग थम करो, थम करो ताकि स्टार्ट करें क्लास को जल्दी। प्रॉपर चैट नहीं आ रहा क्या? कोई बात नहीं, डेटा वेटा तो नहीं हो गया? अभी तो आ रहे थे। ओके, चलो अभी क्लास शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी को। ठीक है, चलो बीच बीच में मैं तुमसे बात करूंगा, पहले क्वेश्चन को भी पढ़ा जाए, साथ में क्वेश्चन भी करते रहें, ताकि और 1 घंटे मुझे क्लास लेने हैं और 1 घंटे में सारा आपको आज डाइस का फंडा क्लियर करना है, राइट? तो चलो थंब आ गया सबका। ओके, तो अब क्लास शुरू कर देना चाहिए, राइट? ओके, तो चलो बताओ, यहां पर देखो क्या दिया है। एक ही पासा की दो अलग अलग चित्र दिखाए गए। पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि डाइस के अंतर्गत जो प्रॉब्लम बनते हैं ना, वो 4 टाइप से बनते हैं। जो पहला होता है डाइस के अंतर्गत होता है वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन, ठीक है। और दूसरा टाइप जो होता है टू फेसेस कॉमन, टू फेसेस कॉमन, ठीक है। और तीसरा टाइप होता है नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, ठीक है। और जो चौथा टाइप इसमें होता है वो होता है मिसलिनियस।
मिसलेनियस। तो दोस्तों मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो डाइस के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो 4 टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं। जो पहला टाइप है वह है वन फेस कॉमन, मतलब एक सतह समान। जो दूसरा टाइप है वो है टू फेसेस कॉमन, मतलब दो सतह समान। तीसरा जो है वो है नो फेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान कॉमन नहीं, ठीक है, समान नहीं। मिसलेनियस, मिसलेनियस में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होते हैं जो इन तीन कैटेगरी के आउट होते हैं, राइट। तो हर टाइप के मिक्स प्रॉब्लम है। आज जो कंटेंट्स हैं इसमें जो है हर तरह के मिक्स प्रॉब्लम है। तो मिक्स प्रॉब्लम हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलो अब मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं और ये मैं आपको टाइम देता हूं। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो इसका आंसर फटाफट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखो क्या है। एक ही पासा एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, तब तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि डाइस को देख करके ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है। बताओ इसमें कितनी सतह कॉमन है, इसमें कितनी सतह कॉमन है, एक दो तीन है, तीन चार पांच है, मतलब एक ही सतह कॉमन है ना। तो ओके, तो जो सतह कॉमन होता है ना वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, है ना, और जो कॉर्नर होता है उसी के अराउंड घूमते हैं। ये देखो कॉर्नर है ना, उसी के अराउंड घूमते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, तीन एक दो, तीन एक दो, और इसमें क्या है देखो, तीन चार पांच, तीन चार पांच, ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। और जो दिखाई ना दे उसे नीचे लिख लेना है। तो बताओ इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, इन दोनों में 6 नहीं दिख रहा है, तो यहां लिख लो और मिला दो एक दूसरे को, अपोजिट्स आ गया। किसी का भी अपोजिट पूछे तुम बता सकते हो। तो तुमसे क्या पूछा है, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, तब तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो बताओ भैया तीन का विपरीत कौन सा है, 6, है ना। तो आंसर विल बी डी। तो कितने बच्चों का आंसर डी था, जिन बच्चों ने आंसर डी दिया उनका करेक्ट है, 6 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, क्योंकि सबका आंसर 6 सही लग रहा है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। ये तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया। आज ढेर सारा क्वेश्चन करना है और हर वैरायटी करना है ना। चलो बताओ फटाफट जल्दी से, इसमें क्या होगा। एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, मतलब एक ही पासा को रोल्ड करके दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, चार का विपरीत बताना है। तो देख लो कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है, कितनी सतह कॉमन है इसमें। यहाँ पर एक दो तीन है, यहाँ दो चार छः है, मतलब दो कॉमन है। तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो कॉर्नर है दो तीन एक, है ना, दो तीन एक ऐसे लिख लो। और इसमें भी याद रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत हमेशा कॉमन डिजिट से होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो दो चार छ, दो चार छ, जो दिखाई ना दे उसे नीचे ले लो। दिखाई क्या नहीं दिया, दिखाई क्या नहीं दिया, 5, मिला दो, अपोजिट्स आ गया। तो क्या पूछा, चार का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत 3 होगा। आंसर विल बी। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर 3 है ना। अरे भाई तीन, यहां पे देखो चार का विपरीत पूछा ना, तो चार का विपरीत तो 3 बताओगे ना, तो आंसर इसमें 3 होगा ना, राइट। 3 आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तुम्हें क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों है। अब ध्यान से देखो फटाफट जल्दी से। एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। रेडी हो इस क्वेश्चन के लिए, रेडी हो आप लोग, करा जाए इसको। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो करा जाए भाई, चलो बताओ। ओके, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासा को दर्शाए, प्रश्न आकृति में दिए गए पासा को दर्शाए, ठीक है। एक ही पासा के दो रूप को दिखाया गया है, तो इसमें से कौन उसी का रूप है ये तुम्हें बताना है। फटाफट क्या करना, पहले अपोजिट्स निकाल लेना। तो बताओ ये कौन सी वैरायटी है, इसमें कॉमन क्या है। यहाँ दो तीन पांच है, यहाँ चार पांच एक है, तो बताओ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन है क्या, है ना। इसमें कुछ, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए, ठीक है, दिए गए पासे को दर्शाए,
तो इसमें देखो कॉमन क्या है 5, वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 2 3 ऐसे लिख लो, और इसमें भी घूम जाओ 5 1 4, 5 1 4 ऐसे लिख लो, और जो दिखाई न दे नीचे लिख लो, दिखाई क्या नहीं दिया 6, 5 का अपोजिट 6, 2 का 1, 3 का 4। दोस्तों तुम्हें बताना है कि ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा विकल्प उसी का रूप है। याद रखो कि 5 और 6 जो है ना अपोजिट है, और अपोजिट कभी साथ नहीं होना चाहिए, अपोजिट कभी साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो 5 और 6 यहाँ साथ में है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, वो गलत काट देंगे। ये देखो 2 और 1 विपरीत है, कभी साथ नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखो 3 और 4 विपरीत है, ये देखो 3 और 4 यहाँ पर साथ में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विपरीत सतहें कभी साथ नहीं होती, यानी कि आंसर विल बी डी, यानी आंसर इसमें क्या दिया जाएगा, डी दिया जाएगा। वेरी स्मार्ट, मेरे बच्चे बहुत ही तगड़े आंसर देते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनको मैं पढ़ा दिया हूं उनको तो फिर कोई पूछ ही नहीं सकता, और डाइस दूसरे को पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। इसमें आंसर क्या होगा, डी, राइट। अगला क्वेश्चन, आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी हो तो अगला क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया, और इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे जल्दी से। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपोजिट निकालना है, और याद रखना कि दो विपरीत सतहें ना कभी एक साथ दिखाई जा सकती हैं, ना कभी एक साथ छिपाई जा सकती हैं। याद रखना कि दो विपरीत सतहें ना एक साथ कभी छिप सकती हैं, न एक साथ कभी दिख सकती हैं। तो बताओ फटाफट इसका रूप कौन सा है, बताओ। सबसे पहले क्या करना, देखो इसमें कॉमन कौन सी सतह है, कॉमन कॉमन फेस को मार्क करो। कॉमन क्या है, सी, सी से घूम जाओ, सी ए बी, सी ए बी ऐसे लिख लो, और इसमें भी घूम जाओ, सी डी एफ, सी डी एफ ऐसे लिख लो, है ना। जो दिखाई ना दे उसे नीचे लिख लो, दिखाई क्या नहीं दिया, दिखाई क्या नहीं दिया, जल्दी बताओ, ई। तो दोस्तों याद रखना, सी के साथ कभी ई नहीं होना चाहिए, ए के साथ कभी डी नहीं होना चाहिए, बी के साथ कभी एफ नहीं होना चाहिए। पूछा है कि सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए, मतलब इसका जो रूप हो, व्यू हो, वो बताना है। तो सी और ई कभी साथ नहीं दिखना, साथ नहीं दिखना, साथ दिख रहा है गलत काट दो। ए और डी कभी साथ नहीं दिखना, ये साथ दिख रहा है गलत काट दो। बी और एफ साथ नहीं दिखना, तो ये साथ दिख रहा है गलत काट दो। तो आंसर क्या हुआ, ये हुआ, राइट, ओके। तो आंसर बच्चे जो सी दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और थोड़ा आप लोग जो है शेयर कर दो, मैसेज शेयर कर दो कि जो नहीं आ पाए हैं वो भी आ जाएं, नहीं पता है ना उसके बाद क्या होगा, है ना, पता है ना बिल्कुल। ओके अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आकृति एक बार मैं पढ़ देता हूं। ये स्टार है, मैं बना दूं क्या, ये स्टार है यहाँ पे, ये डॉलर है, ये हैज है, और ये यहाँ पे परसेंटेज है, और ये एट द रेट है, और ये यहाँ पे हैज है। लो मैंने क्लियर बना दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, फटाफट करो इसमें, बताओ जल्दी से क्या होगा। इसमें आंसर क्या होना चाहिए, बताओ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, क्या पूछा। एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, डॉलर का विपरीत। अरे बताओ कॉमन कितनी सतहें हैं भाई, हैज कॉमन है ना, तो घूम जाओ क्लॉकवाइज, हैज स्टार डॉलर, हैज स्टार डॉलर। इसमें भी वही काम करोगे, हैज परसेंटेज एट द रेट, हैज परसेंटेज एट द रेट। जो दिखाई ना दे नीचे लिख लिया जाएगा। तो बताओ दिखाई क्या नहीं दिया, दिखाई क्या नहीं दिया, है ना। तो इसमें लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे डॉलर का विपरीत पूछा था, तो डॉलर का विपरीत तो हमें दिखाई दे ही रहा ना। डॉलर का विपरीत क्या है, एट द रेट, आंसर एट द रेट हो जाएगा, आंसर विल बी बी। वेरी गुड, जिनका आंसर बी है सब करेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे भी आएंगे, अभी शुरुआत है, देखते जाओ बस, ठीक है, देखते जाओ। और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। ऐसी क्लास तुमको रेगुलर नहीं मिलनी है, सो एंजॉय करो इस क्लास को आज जितना भी कर सकते हो।
ये देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या दे रहा है, एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस बार आपसे अपोजिट नहीं पूछा है, इस बार आपसे अपोजिट नहीं पूछा है, इस बार आपसे अपोजिट नहीं पूछा है, इस बार जो है ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये पूछा है। विच वन इज रिप्लेस्ड बाई क्वेश्चन मार्क। तो देखो ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन मार्क को छोड़ देना है, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसे पहले छोड़ दो, पहले इन दोनों को टेकल करोगे। बताओ इसमें कॉमन क्या है, बोलो कॉमन क्या है, 6। अब 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 1 2 है ना, 6 1 2 ऐसे लिख लो। फिर यहां पर देखो क्या है, 6 5 4, 6 5 4 ऐसे लिख लो। जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लो। बताओ दिखाई क्या नहीं दिया, 3। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट निकाल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसे छोड़ देना है, पहले दोनों को टेकल करना है, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूम के अपोजिट ऐसे निकाल लेना है, ठीक। ओके, फिर इसके बाद ये चित्र बनाने हैं आपको। ये एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस है, एक पासे का प्रसारित चित्र है, ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। इसमें दोनों आखिरी बॉक्स पड़ोसी होते हैं, इतना याद रखना। इसका विपरीत यह है, इसका विपरीत यह है, इसका विपरीत यह है। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करना है कि अपोजिट को ऊपर नीचे भरना है। तो 6 और 3 पहले ऊपर नीचे भर लो, ऐसे 6 3 भर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हो वैसे वैसे घूम के इस फिगर को भरना है। तो चलो जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे ना वैसे वैसे घूम के इसको भरेंगे। तो बताओ 6 1 2, 6 1 2, यहां एक भरिए यहां 2 भरिए, ठीक है। और यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, 6 5 4, 6 5 4, तो यहां पे 6 5 4। और याद रखना कि हमेशा जो कॉर्नर रहता है उसी के राउंड घूमा जाता है, याद रखना ये कॉर्नर है, इसी कॉर्नर के राउंड घूमा गया है। और याद रखना हमेशा डाइस के अंतर्गत राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। सबसे पहले मतलब आपको इस कॉर्नर पे घूमना है, सबसे पहले इस कॉर्नर पे घूमना है, इसके बाद इस कॉर्नर पे घूमना है। अगेन मैं रिपीट कर दूं ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो क्या है, इसमें क्या है कि सबसे पहले जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा ना उसे आपको छोड़ देना है, पहले इन दोनों को टेकल करना है और देखना है वैरायटी कौन सी है। अगर एक ही सतह कॉमन है तो वैरायटी फर्स्ट है। तो बताओ इसमें कॉमन क्या है, 5। क्या कॉमन है भैया इसमें, 1 2 6 4 6, 6 कॉमन है, सॉरी 6 कॉमन है। तो यहां से घूम जाओ, 6 1 2, 6 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 6 1 2। फिर इसमें भी घूम जाओ, 6 5 4, 6 5 4 लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर दिखाई न दे वहां नीचे लिख लो 3, मिला दो अपोजिट्स आ गया। इतना याद रखना कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत, और याद रखना कि कभी इसमें एंटी क्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कभी भी एंटी क्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है, राइट। ओके, और जो दिखाई न दे उसे नीचे, और क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से होनी चाहिए। तो जो दिखाई न दे नीचे ले लो, मिला दो अपोजिट्स आ गया। ओके, हमारा देखो सभी सतह भर गई है, सारी सतहें भर गई। जब सारी सतहें भर दी जाती हैं तो तीसरे वाले पासे में आओगे और ऐसा क्लॉकवाइज घूमोगे कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए। तो बताओ कहां से घूमोगे, 3 4 क्वेश्चन मार्क, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्वेश्चन मार्क पे चला जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्वेश्चन मार्क पे चला जाएगा। तो बता आंसर पे क्या आएगा भाई, आंसर में क्या आएगा, 5। आंसर विल बी 5, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, सी। एक बार मैं बच्चों का एक बार मैं बच्चों का देख लूं कि क्या है, कैसा है देख लो, सबका आंसर है कि नहीं। सारे बच्चों का आंसर 5 आना चाहिए था, ऑप्शन विल बी सी, सी करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, अब मैं एक सवाल तो आपको करा दिया, मतलब अच्छे से समझा दिया, बाकी क्वेश्चन का आंसर अब फटाफट आने चाहिए, अब एकदम फटाफट आंसर मिलने चाहिए सबको, राइट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लो क्वेश्चन अगला, और इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। ऐसे बहुत सारे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डाइस को, सारे टाइप के क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि कर लें, 1 घंटे के अंदर जितना भी कर सकते हैं मैक्सिमम करेंगे। बताओ जल्दी आंसर बता भाई क्या है।
आंसर इसमें क्या होगा जल्दी बताओ। मुजफ्फरनगर से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत दूर दूर से पढ़ रहे हैं यार, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। अब इधर देखो, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसे पहले छोड़ दो। पहले क्या करना है, पहले तुम्हें इन दोनों को टेकल करना है और बताओ इसमें कौन सी सतह कॉमन है और कितनी सतहें कॉमन है। तो ये देखो 5 है, 6 है, 4 है, इसमें 2 4 3 है, मतलब एक ही सतह कॉमन है 4। तो 4 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 5 6, और यहां लिख लो 4 5 6। इसमें भी वही काम करना है, 4 3 2, 4 3 2 लिख लो ऐसे। जो दिखाई ना दे उसे नीचे लिख लो। दिखाई क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया बताओ जल्दी से, एक। तो मिला दो, अपोजिट्स आ गया दोस्तों। यहां पर आपको अपोजिट नहीं बताना है, यहां पर आपको बताना है कि विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो सतह कॉमन होती है सदैव ऊपर भरा जाता है, 4 ऊपर भर लो, उसका विपरीत 1 है नीचे भर लो। अब फिर पहले इस कॉर्नर पे फिर इस कॉर्नर पे फटाफट घूम जाओगे। तो बताओ कैसे घूमा, 4 5 6, 4 5 6, यहाँ 5 यहाँ 6। अरे कुछ ऐसे हैं जो एक दो खाना डाक जाएंगे, ऐसे भी हैं, तो याद रखना डाकना नहीं है, जो कॉर्नर है ना उस कॉर्नर के अराउंड ही घूमना है, राइट। ओके, तो जो कॉर्नर है उस कॉर्नर के अराउंड घूमना है, नहीं कि एक खाना डाक के चला गया आगे, तो आंसर भी गलत हो जाएगा तेरा, माइनस में नंबर मिलेंगे फिर। सुनो, 4 5 6, ओके। फिर इसमें क्या कह रहा है, ये कितना बोला, ये क्या है, ये क्या है, 4 3 2, 4 3 2, ओके। दूसरी बार जैसे घूमे वो घूम के भर दो, 4 3 2, ये देखो 4 3 2 भर गया 6 सतह। जैसे 6 सतह भर गया तीसरे वाले में जाएगा और ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए। तो एक दो क्वेश्चन मार्क, एक के बाद दो, दो के बाद क्वेश्चन मार्क, जो कॉर्नर है वहीं पे क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज ही घूमना। तो बता एक दो क्वेश्चन मार्क पे क्या मिला, 3, यानी आंसर विल बी। आई थिंक सारे बच्चों का आंसर बी होना चाहिए और बी करेक्ट है, 3 सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, 3 सही है, सही है, 3 बहुत सारे बच्चों का आंसर है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई, बाकी कहाँ हैं, तुम लोगों ने मैसेज को शेयर नहीं किया क्या, बाकी बच्चों को नहीं बताया कितने, और सबको बोलो, सब कोई चैट नहीं कर रहे हैं, बाकी क्या खाली सुन रहे हैं क्या, है ना, ओके ओके। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तो तुम लोग करो यार, एक तो मैंने करके दिखा दिया, अब इसको फटाफट करो जल्दी, अब फास्ट फास्ट करना है, समझाने वाली बात खत्म हो गई, अब जल्दी करो। इसको छोड़ देता हूं, इसको लेता हूं, बता भाई बता, जल्दी बता आंसर इसका, इसका आंसर बता जल्दी क्या होगा, फटाफट बता जल्दी। अरे आंसर बता दो जल्दी क्या होगा इसका। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले मैंने इसको छोड़ दिया, इसमें कॉमन क्या है बताओ जल्दी, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 2 4 6 है, 2 कॉमन है, 2 3 1, 2 3 1, ऐसे लिखो फटाक से। अब फिर 2 4 6 ऐसे लिखो, 2 4 6, जो दिखाई ना दे नीचे लिखो क्या, 5, मिला दो, अपोजिट्स आ गया। इसके बाद तुरंत जो है एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस बना लो, और इसमें जो कॉमन है सदैव ऊपर भरा जाएगा। तो बताओ भाई कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या था इसमें, 2 कॉमन था, 2 ऊपर भरो, 2 का विपरीत 5 है नीचे भरो। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे वैसे वैसे घूम के भर दो। पहले कैसे घुमा था, 2 3 1 है, 2 3 1 है, दूसरी बार 2 4 6 है, 2 4 6 है। अब क्या करना, तीसरे में जाओ और ऐसा क्लॉकवाइज घूमो, क्वेश्चन मार्क तीसरी विजुअल फिगर हो। तो बताओ कहां से घूमे कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए, 4 से, 4 2 क्वेश्चन मार्क, 4 के बाद 2, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क पे चला जाएगा, आंसर विल बी 1। आंसर क्या आएगा, 1, आंसर 1, 1 दे रहे हैं कि नहीं सब, वेरी गुड, 1 की लाइन लगी हुई है, क्या बात है, सारे बच्चों का आंसर 1 आ गया, वेरी गुड। चलो चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, दूसरे क्वेश्चन पे हैं। चलो आज एकदम मूड में है, आज तो अगर कहो तो रात भर पढ़ाना हो तो रात भर मैं पढ़ा सकता हूं, दिन भर पढ़ा चुका हूं मैं, 9 घंटा क्लास ले चुका हूं, और इसके बावजूद मैं उसी एनर्जी के साथ अभी मैं पढ़ा रहा हूं, रात भर पढ़ा सकता हूं। और इस तरह से बस तुम्हारा प्यार मिलता रहे और साथ में जुड़े रहो, इसी तरह से चैट करते रहो। चलो बताओ,
अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो बताओ जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन को बता जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी। अभी क्वेश्चन बदलेंगे भी, ये मत सोचना कि ऐसा ही क्वेश्चन सारे रहेंगे, क्वेश्चन और बदलेंगे भी आगे, है ना। तो फटाफट इसको छोड़ता हूं, इसमें कॉमन क्या है, डी, डी ए बी लिख लेता हूं, डी ए बी दोस्तों, और इसमें भी लिख लो डी ई ए, डी ई ए लिख लिया, जो दिखाई न दे नीचे लिख लो, दिखाई क्या नहीं दिया इसमें, सी मिला दो, अपोजिट्स आ गया, फटाफट फिगर ड्रॉ करेगा, फिगर ड्रॉ करा, और इसमें क्या करना कि जो कॉमन है ऊपर भर लो, जो उसका विपरीत है नीचे, और जैसे जैसे क्लॉकवाइज घुमा वैसे वैसे घूम के भर देगा। तो डी ए बी, डी ए बी, ये देखो डी ए बी आ गया। फिर इसके बाद क्या करना, डी ई ए, डी ई ए ऐसे कर लिया। अब ये देखो सारी सतहें भर गई, तीसरे में आ, और ऐसा क्लॉकवाइज घूमो, क्वेश्चन मार्क तीसरी विजुअल फिगर हो, तो बता डी बी क्वेश्चन मार्क, डी बी क्वेश्चन मार्क, डी के बाद बी, बी के बाद क्वेश्चन मार्क, जो कॉर्नर है उसी के राउंड घूमना, जो कॉर्नर है उसी के राउंड घूमना। कुछ बेवकूफ हैं जो डाक जाएंगे एक दो खाना, मुझे पता है। देखो डी बी ई, डी बी ई कॉर्नर के राउंड ही घूमना, डी बी ई क्वेश्चन मार्क किस पर आया, ई आया ना, डी बी ई, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, है ना। इसमें क्या, ओ इसमें कितनी सतह कॉमन है, कितनी सतह, कुछ मिस्टेक है क्या, इसमें कितनी सतह कॉमन है, वेल वेल वेल, ये देखो वैरायटी बदल गई, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की कमी रह गई, इसमें वैरायटी बदल गई है दोस्तों, इसमें ध्यान देना, उस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन हम ये उस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं है, वैरायटी बदल गई है, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया ध्यान देने में। ये देखो ए है, ये देखो डी है, ये देखो ए है, ये देखो डी है। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लो, है ना, वैरायटी सेकंड आ गया, वैरायटी बदल गई, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, याद रखना कि वैरायटी सेकंड है कैसे, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है ना, उसे पहले छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ दो। इसमें कॉमन कितनी है, ए और डी, दो सतह कॉमन है ना, तो इसमें विपरीत क्या हो जाएगा, बी और ई, तो बी और ई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, राइट। जब दो सतहें कॉमन होती हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दो सतहें जब कॉमन होती हैं, तो जो सतह अनकॉमन होती है वह एक दूसरे की विपरीत सतह होती है, तो बी और ई एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, और ए और डी कॉमन है, और ए और डी का विपरीत क्या होगा, तो याद रखो जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं और उसमें अगर दो सतह कॉमन दिख जाए, तो जो अनकॉमन होता है वो अपोजिट होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि जो सतहें कॉमन होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतहें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। तो बताओ इस दोनों को देखो, इसमें दिखाई क्या नहीं दे रहा, ए बी डी है, यहाँ ए डी ई है, दिखाई क्या नहीं दे रहा, सी और एफ, तो सी और एफ इसका विपरीत भी हो सकता है, सी और एफ इसका विपरीत भी हो सकता है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किसका विपरीत है, सी और एफ में हम ये बता नहीं पाएंगे कौन किसका विपरीत है। अब तुम्हें क्या करना है, फिगर बना लेना है, राइट। ये देखो फिगर बना लिया फटाफट, और जो अपोजिट है पहले ऊपर नीचे भर लो, बी और ई, बी और ई ऊपर नीचे भर लिया, और जिसको ऊपर भरोगे उसमें एक बार क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो बी डी ए, बी डी ए, तो बी डी ए भर गया। देखो दोस्तों जब दो सतहें कॉमन होती हैं तो चार सतह को भरना बड़ा आसान होता है, ठीक है। इसमें अक्सर आंसर आइदर आर में भी आता है, तो याद रखो कि बी डी ए ऐसे भर गया। अब बताओ डी का विपरीत क्या है, एफ और सी में से कोई भी हो सकता है, एफ और सी में से कोई भी हो सकता है। ए का विपरीत क्या है, सी और एफ में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, यहां क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो याद रखो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो बी का जो अपोजिट है ई है, ई तो वहां आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो वहां पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये हमें बताना है, तो देखो बी यहां पर क्या है, डी बी क्वेश्चन मार्क, डी के बाद बी, बी के बाद क्वेश्चन मार्क पे चले जाओगे, तुम्हें मैंने बताया कि दोनों आखिरी बॉक्स पड़ोसी होता है, यहां डी को बुला सकते हो, तो डी बी क्वेश्चन मार्क, ये देखो डी बी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे क्या आया, सी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर सी या आइदर सी और एफ। याद रखना कि पूरे डाइस में
जो सबसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है वो यही प्रॉब्लम होता है कि जिसमें दो सतह कॉमन होती हैं, उसको लगाने का तरीका दोस्तों अलग है। जिसमें एक सतह कॉमन होगी उसको लगाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये वैरायटी सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें दो सतहें चूंकि कॉमन है तो इसमें आंसर आएगा या तो सी या तो एफ। कितने बच्चों का आंसर था? आइदर सी और एफ आंसर करेक्ट है। आइदर सी और एफ, सारे बच्चों ने आंसर अभी तो दे रखा है, आइदर सी और एफ, राइट। अब चलो, अब तुम्हें एक वैरायटी और मिल गई भाई, आपको दो वैरायटी मिल गई, आपको दो वैरायटी मिल गई। पहली वैरायटी का सवाल करा ही रहे थे, उसी में बीच में आ गई दूसरी वैरायटी, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको दूसरी वैरायटी के बारे में भी बता दिया मैंने। अब चलो, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो बता इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? 3 5 3 2, 2 3 4 है, यहाँ 3 5 1 है। अरे ये तो एक ही सतह कॉमन वाला है यार, ये तो एक ही सतह कॉमन वाला है, तुरंत उड़ा देगा इसको। ये देखो, ओ सॉरी, तुरंत इसको उड़ा सकता है। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसको तो तुरंत कर सकता है। बताओ, ये तो पहली वैरायटी का सवाल है, इसमें तो एक ही सतह कॉमन है। कॉमन क्या है भाई, इसको पहले छोड़ दो, और इसमें 3 2 4 है, 3 2 4 ऐसे लिखेंगे, और इसमें क्या 3 5 1, 3 5 1 ऐसे लिखेंगे, जो दिखाई न दे नीचे लिख लो 6। चित्र बना लो, चित्र बना लिया। सबसे पहले कॉमन को ऊपर भरा जाता है, कॉमन क्या था 3, उसका विपरीत 6, और जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे घूम के भर दो, 3 2 4, 3 2 4 ऐसे भर लिया। और वही काम यहां भी करोगे, 3 5 1, 3 5 1 यहां भर लिया। अब इसके बाद देखो तीसरी वैरायटी में जाओ और तीसरे पासे में जाओ, और ऐसा क्लॉकवाइज घूमो, क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए, तो बताओ 6 1 क्वेश्चन मार्क, 6 के बाद 1 1 के बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 5 आएगा, आंसर विल बी डी। जिन बच्चों ने आंसर डी दिया, 5 दिया, उनका आंसर करेक्ट है, राइट, वेरी गुड, एकदम, है ना। अभी देखो और भी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। थोड़ी सी आकृति छोटी पड़ जा रही है, बस ध्यान दिए रहो, दिख रहा है ना प्रॉपरली। ये देखो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, जल्दी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 1 2 6 है, 2 5 3 है, ये भी तो पहली वैरायटी है, तो लगा ही लेगा। कॉमन क्या है, 2 2 6 1 लिखो, 2 6 1, इसमें 2 5 3 लिखो, 2 5 3, और जो दिखाई ना दे नीचे लिख लो, 4 मिला दो, अपोजिट से आ गया। और ये फटाफट एकदम, है ना, आज एकदम धुआं कर देना डाइस का। ये देखो 2 और 4 अपोजिट हो गया, है ना, 2 और 4 क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घुमा घूम के भर दो, 2 6 1, 2 6 1, ये देखो। फिर इसमें देखो 2 5 3, 2 5 3, ये देखो, है ना, सारी सतहों को भर दिया गया, सारी सतह को भर दिया गया। अब क्या करना है, तीसरे व्यूज में जाना है, और ऐसा क्लॉकवाइज घूमना है कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर तीसरी विजुअल फिगर हो। तो बताओ 4 3 क्वेश्चन मार्क, 4 3 क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों 5, इसमें भी क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, 5, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, वेरी गुड, आंसर सी। बहुत तगड़ा आंसर तुम लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या होगा देखते हैं कितने लोग का जल्दी से आंसर आता है, बताओ। ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, और ये बिना कॉन्सेप्ट का नहीं लगा सकते, है ना, ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से लगा करते हैं। जल्दी लगाओ फटाफट, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। बाकी पढ़ाई तो बाद में है, बताओ पहले आनंद आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, पहले ये बताओ, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, डबल क्वेश्चन मार्क है, डबल क्वेश्चन मार्क है, यहां भी क्वेश्चन मार्क है, यहां भी क्वेश्चन मार्क है। बताओ इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर करो जल्दी। क्यों भाई, बताओ। ये देखो, ये देखो, देखो इसमें क्या है कि डबल क्वेश्चन मार्क है, राइट। डबल क्वेश्चन मार्क वाले सवाल को कैसे बनाना है, सुनो, कॉन्सेप्ट से बनेगा। अगर तुम इसको लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेप्ट से बनाना है इसको। देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क दो जगह लगा है, राइट, ओके, पहले इसको छोड़ दो, पहले इन दोनों को देखो क्या है, इसमें कॉमन क्या है बोलो, इसमें कॉमन क्या है,
ए और सी, इसमें दो सतहें कॉमन है दोस्त, इसमें दो सतह कॉमन है, तो बी और डी क्या होगा बोलो, बी और डी क्या होगा बोलो, अपोजिट होगा। अब एक बात, एक स्टेटमेंट में दे रहा हूं, अब इसको ध्यान से एकदम समझ लेना कि दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ देख सकते हो और ना कभी एक साथ छिपा सकते हो, ना हिडन कर सकते हो और ना कभी उनको शो कर सकते हो, ठीक है। तो बी और डी क्या है, अपोजिट। यहां से मुझे पता चल गया कि बी और डी अपोजिट है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि एक ही पासे के दो व्यूज अगर दिए गए हैं और दो सतहें अगर कॉमन है तो जो अनकॉमन होता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो बी और डी अपोजिट हो गया। और याद रखो कि बी और डी ना कभी एक साथ छिपेगा ना कभी एक साथ दिखेगा। तो बताओ बी और डी एक साथ दिख रहा है, यह आंसर नहीं हो सकता, गलत है, ठीक है। इसमें न बी दिख रहा न डी दिख रहा, दोनों छिप गए, मतलब ए भी गलत है। और ये देखो न बी दिख रहा न डी दिख रहा, दोनों छिप गए, मतलब ए भी गलत है, यानी आंसर विल बी डी। हमें कुछ लगाना ही नहीं है यार, सीधा कॉन्सेप्ट यूज करो और आंसर डी आंसर करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने आंसर डी दिया होगा करेक्ट है, राइट, डी, डी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करो जल्दी, फटाफट करो। उसी टाइप का फिर आ गया डबल मार्क वाला, डबल मार्क वाला फिर आ गया, इसको लगा जल्दी। एक ही पासा के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट यूज करो, फटाफट बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी क्या होगा। अरे ये देखो, इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। तीसरे वाले को हटाओ, पहले इसको देखो, इसमें कॉमन क्या है बताओ, इसमें कॉमन क्या है बताओ। तीन और दो कॉमन है, दो और तीन कॉमन है, तो अनकॉमन क्या है, एक और चार, एक और चार अनकॉमन है, मतलब अपोजिट है। तो दोस्त एक और चार तुम कभी एक साथ छिपा नहीं सकते और एक और चार को कभी एक साथ देख नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से बनाए जाते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे आओ। एक और चार डायरेक्ट नहीं देख, एक साथ नहीं दिखेगा और छिप भी नहीं सकता, इसमें तो दोनों छिप गया है ना, छिप भी नहीं सकता, इसमें तो दोनों छिप गया, यानी आंसर विल बी बी का एक और चार में से एक जरूर दिखना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क पे आने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पे आने के लिए एक और चार में से एक जरूर दिखना चाहिए, यानी कि ना एक और चार दोनों एक साथ छिप नहीं सकता और एक साथ दिख नहीं सकता। सो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर बी, राइट, बी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है। सबसे सबसे तो अच्छा ये लग रहा है कि बच्चे जो है आंसर एकदम राइट कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, फटाफट करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो जल्दी, क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन को करो क्या होगा जल्दी। ये देखो पहले इसे हटाओ, इन दोनों को देखो, इसमें क्या है कॉमन, क्या है ए और सी, ए और सी कॉमन है ना, ए और सी कॉमन है, तो डी और एफ क्या हो जाएगा, डी और एफ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। याद रखो दोस्त कि डी के साथ कभी एफ दिख नहीं सकता, डी के साथ कभी एफ दिख नहीं सकता और यहां पर डी मौजूद है, तो याद रखो कि इस क्वेश्चन मार्क में कहीं भी एफ आ नहीं सकता और जिस जिस विकल्प में यफ दिखेगा उसे गलत काट देंगे, क्योंकि डी का विपरीत है, तो यहां पर साथ में हो नहीं सकता, यानी कि जहां जहां यफ दिखे उसे गलत काट दो, यानी आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, आंसर ए, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने कैपिटल लेटर में एकदम ए टाइप कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है, अमन पटेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, आंसर विल बी ये, करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट है भाई, राइट। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। ये क्वेश्चन बता जल्दी क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बताओ। एक ही पासे की दो स्थितियों को दिखा दिया गया है, टू पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन, एक ही पासे की दो स्थितियों को दे दिया गया है, आपको क्या बताना है, हाँ
सही विकल्प खोजें जो इस प्रश्न आकृति में दिए गए पासे के समान हो। सही विकल्प खोजो भाई, सही विकल्प खोजना है आपको जो इस पासे के समान हो। तो बताओ इसमें कॉमन क्या, 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, मतलब 1 और 2, यानी 2 सतह कॉमन वाला सवाल है यार। 1 और 2 कॉमन है, मतलब 3 और 6 विपरीत है। 3 और 6 क्या है, विपरीत है। दोस्तों जब 3 और 6 विपरीत है तो 3 और 6 कभी साथ नहीं हो सकता। 3 और 6 कभी साथ नहीं हो सकता। तो अब जो सतहें कॉमन हैं, कॉमन क्या है, 1 और 2, इनका विपरीत वह होगा जो दिखाई ना दे। तो बताओ दिखाई क्या नहीं दे रहा है इसमें, 4 और 5। तो 1 का विपरीत या तो 4 या तो 5, और 2 का विपरीत या तो 5 या तो 4। अब क्या करना कि ये चित्र बना लेना, चित्र बना लेना, और जो अपोजिट्स पहले निर्धारित किए हो ऊपर नीचे पहले भर लेना। 3 और 6, जिसको ऊपर भरोगे एक बार क्लॉकवाइज घूमोगे 4 सतह भर जाएगा। 3 से घूम जाओ क्लॉकवाइज एक बार, 3 से घूम जाओ, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2 भाई, 4 सतह भर गया। अब 1 का विपरीत 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो 4 और 5 यहां लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, और यहां 2 का विपरीत भी 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो 5 या 4 ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, राइट। अब हम चलेंगे, देखते हैं कि कौन सा पासा इसका रूप है। अब ये देखो, ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बता दे रहा हूं। वैरायटी फर्स्ट वाला नहीं है, वैरायटी सेकंड का क्वेश्चन है। 2 फेसेज अगर कॉमन आते हैं तो क्वेश्चन डाइस के बड़े अच्छे होते हैं, राइट। अब चलो देखते हैं कि कौन सा पासा इसे सेटिस्फाई करता है। 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। भैया 4 के बाद 1 तो यहां तुम पा सकते हो, मगर अगर तुम सपोज भी करते हो कि 4 यहां है तो 4 1 2 नहीं मिलेगा, 4 1 3 मिलेगा, मतलब ये गलत है। अब देखो 5 2 4, 5 2 4, अगर तुम इसमें 5 5 के बाद 2 चाहिए ना, ये देखो अगर तुम सपोज भी करते हो ना तो 5 2 4 कभी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। फिर 3 6 4, 3 6, अरे 3 और 6 तो विपरीत है यार, ये तो कभी ना होगा। अरे यही तो है आंसर। कैसे, ये देखो 4 3 2, 4 3 2, अगर तुम सपोज करोगे 4 यहां ना तो 4 3 2, मतलब 4 3 2, अगर 4 होने की यहां संभावना है तो 4 3 2 यानी इसके होने की संभावना है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा। जिन बच्चों ने आंसर डी करेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर है डी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको बता जल्दी से। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी करो जल्दी से, वैसे ही करो जैसे अभी किया, जैसे अभी किया वैसे करो इसको। ये देखो क्या है, इसमें कॉमन क्या है बताओ, इसमें कॉमन क्या है, ए और सी कॉमन है, राइट। ए और सी कॉमन है, तो बी और डी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है, ओके। ए और सी का विपरीत वह होगा जो दिखाई ना दे। दिखाई कौन नहीं दे रहा, ई अथवा एफ, आप लिख करके लिखोगे एफ अथवा ई, चित्र बना लोगे, और जो अनकॉमन है पहले ऊपर नीचे भर लोगे, है ना, बी और डी। जिसको ऊपर भरते हैं एक बार क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो बी सी ए, बी सी ए 4 सतह भर गया। ए का विपरीत ई अथवा एफ में से कोई भी हो सकता है, और ए का विपरीत एफ अथवा ई में से कोई भी हो सकता है, राइट, ओके। अब हमारा ये फिगर बन गया है। अब इसके बाद क्या करना है, चेक कर दो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही तो सही होगा। बी के साथ कभी डी नहीं दिखना चाहिए, ये तो देखते ही गलत काट दो, चेक भी नहीं करना, इनको तो चेक भी नहीं करना। बी के साथ डी नहीं होना चाहिए क्योंकि अपोजिट है, बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, ओके। ए सी ई, ए के बाद सी, सी के बाद ई चाहिए। ए सी ई क्लॉकवाइज ही घूमना है दोस्त, हमेशा क्लॉकवाइज, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। ए सी ई नहीं मिलेगा, ए सी ई नहीं मिलेगा, और ये देखो कॉर्नर पे ही घूमना है ना, आगे मत बढ़ जाना, अपोजिट ए का विपरीत हो जाएगा वो। ये लोग इनमें से कोई ना कोई इनका विपरीत है, तो ये भी गलत है। सी ई एफ, सी ई एफ, ये बताओ अगर मान लो कि यहां पर ई को हम ले भी लें तो सी ई एफ कभी नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि डेफिनेटली मेरा आंसर यहां पे है बी ई एफ, बी ई एफ,
बी के बाद ई, ई के बाद एफ। अगर आप ई इसमें मानते हो, अगर आप ई इसमें मानते हो तो एफ इसमें होगा, तो बी ई एफ, बी ई एफ मिल सकता है, मतलब आंसर मेरा सी है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, आंसर विल बी करेक्ट सी, सी आंसर करेक्ट है, राइट। वेरी गुड, बच्चे तो पहले ही सी कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अभी मेरे पास 20 मिनट का समय है, अभी बहुत सारे वेराइटीज करने बाकी हैं, जल्दी करो, इसको करो। आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 5 का विपरीत है, जो 5 का विपरीत है, जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा। एक ही पासा के दो अलग अलग, अच्छा बताओ, 1 2 5 3 4 6, ये बताओ इसमें कोई भी सतह कॉमन है क्या। यहां पर देखो कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब एक ही पासे की, देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर दूं मैं। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं और कोई भी सतह अगर कॉमन ना हो, वैरायटी बदल गई, ये वैरायटी थर्ड है। जब नो सरफेस कॉमन, जब नो सरफेस कॉमन होता है तो एक पासे की मात्र दो ही स्थिति आपको दिखाई जाती है, राइट। एक पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं, यहां पर आपको 2 व्यूज यहां पे दिखाए गए हैं, राइट। अब ये बताओ इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो याद रखना कि इस, तब जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो आंसर डेफिनिट होगा, और डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर इनडेफिनिट होगा। दोस्तों डाइस का बारे में मैं बता दूं, अगर स्टैंडर्ड है तो आंसर डेफिनिट होगा, और नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर इनडेफिनिट होगा, आंसर इनडेफिनिट होगा, राइट। तो याद रखो कि ये पासा तो देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड है, इसको तो देख के ही बोल सकता है, क्यों। और पहले तो ये जान लो कि स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो जब सारे विपरीतों का योग 7 होगा तो डाइस स्टैंडर्ड होगा, है ना। अब जब डाइस स्टैंडर्ड होता है तो कभी पड़ोसी का योग 7 नहीं होता, सारे विपरीतों का योग 7 होता है, ठीक है। और अगर डाइस पड़ोसी है ना तो किसी न किसी पड़ोसी का योग भी 7 होता है। ये देखो 5 2 7, देखने से ही लग रहा है कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर निश्चित हो ही नहीं सकता। तो कॉन्सेप्ट बनता है कि यदि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। तुमसे क्या पूछा, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत या तो 3 या तो 4 या तो 6 दोस्तों, ये आपका आंसर होगा, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, है ना, आंसर विल बी डी। वेरी गुड, आंसर डी करेक्ट आंसर है, राइट। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट करना है। ये क्वेश्चन बता भाई जल्दी, इसमें आंसर क्या करेगा जल्दी बता। एक ही पासे की दो स्थिति को दिखा दिया, एक ही पासे की, एक ही पासे की दो स्थिति को दिखा दिया, दो स्थिति को दिखा दिया, कोई भी सतह इसमें कॉमन नहीं है, 2 3 4 है, 6 1 5 है, कोई सतह कॉमन नहीं है। अब ये बताओ कि ये पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। अरे यार देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड है, 4 3 7 हो रहा है, देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड है। अब पासा अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो बस फिर तो आइदर और में आंसर आएगा, 4 के विपरीत पूछा है, या तो 1 या तो 5 या तो 6, यानी आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बताओ इसमें 3 है 4 है 5 है,
इसमें 2 है, 6 है, 1 है। मतलब ये भी देखने से क्या है, ये भी देखने से नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि पड़ोसी का योग 7 दिख गया। पड़ोसी का योग 7 है तो नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब 4 का विपरीत पूछा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आंसर विल बी सी। निर्धारित नहीं कर सकते, इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर सी था, अभी आप लोग आंसर, आप लोग का टाइप अभी आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। क्या ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? अधिक से अधिक, मैंने पहले ही बोला था कि ये क्लास अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा, हर वैरायटी को टच किया जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग फटाफट जल्दी से। ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट है अभी, और भी मुझे 10 क्वेश्चन तक पहुंचना है, जल्दी करो। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? दोस्तों देखो, एक नई वैरायटी आ गई। अब मैं तुम्हें जरा बता दूं कि जब नई वैरायटी, इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें बताना है विपरीत। किसका? 6 का विपरीत बताना है। अब ऐसा सवाल लगाने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, 4 5 6 पासे बन जाते हैं, और किसी का भी विपरीत अगर पूछता है, तो आप क्या करना ना, सब पे नजर मत डालना, उसमें से मात्र 2 सेलेक्ट करना, और ऐसा सिलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। मात्र 2 सिलेक्ट करना और ऐसा करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। तो बताओ इसमें किसको सिलेक्ट करेगा जिसमें एक ही सतह कॉमन हो? यहां देखना दोस्तों, यहां पर 3 और 2 है, 6 है, यहां 6 और 2, यहां 2 सतह कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को मत लीजिएगा। और ये देखिए, यहां 6 4 5 है, यहां 3 2 6 है, आप इनको ले सकते हैं, तीसरे और पहले को भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर 4 1 2 है, यहां पर 4 1 2, यहां पर केवल 2 कॉमन है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो बस उसी को लेना है। तो याद रखिएगा कि इसको आप दूसरा तीसरा भी ले सकते हैं, ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, 6 4 2, 6 4 2, ऐसे घूम जाना, और इसमें भी घूम जाओ, 6 5, यहां पर 6 4 2 सतह कॉमन है, नहीं ले सकते। 6 4 2 सतह कॉमन हो गया, नहीं ले सकते। इसमें भी देखो 2 सतह कॉमन है, इसमें भी 2 6 2 सतह कॉमन है, नहीं ले सकते। पहला चौथा ले लो, एक ही सतह कॉमन है, क्या? 2। तो 2 3 6, 2 3 6, पहले और चौथे से देखो आ जाएगा, 2 3 6, एक ही सतह कॉमन है, 2 3 6, 2 4 1, 2 4 1, जो दिखाई ना दे उसे नीचे ले लो, दिखाई क्या नहीं दिया, 5 मिला दो, अपोजिट्स आ गया। आपसे क्या पूछा था? 6 का विपरीत 1 होगा, राइट। जो बच्चे आंसर 1 बताए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल अगर सॉल्व करना है तो मात्र आपको सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मात्र 2 पासा सिलेक्ट करना है जिसमें ओनली 1 सरफेस कॉमन हो, और वहां से फटाफट क्लॉकवाइज घूम जाएगा और आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। 21 करो जल्दी से, कोई बात नहीं, जहां संख्या होता है ना वहां पे बिंदुकित निशान बने हुए हैं, कोई बात नहीं। ये बताओ इसमें क्या करना, इसमें क्या करना कि एक ही सतह कॉमन वाला लेना। 6 4 3 है, 4 3 2 सतह कॉमन हो जाएगा। अगर इसको इसको मैं लूं, 6 4 6 4 2 सतह कॉमन हो जाएगा। इसको इसको मैं लूं, 4 4 4 4 4, इसको इसको लूं तो 4 3 4 3, इसको इसको नहीं ले सकते, 5 5 6 5 6 5। अच्छा, यहां पर 6 4 3 है, यहां पर 2 1 3 है, पहला चौथा ले सकते हैं ना, पहला चौथा ले सकते हैं ना, तो ले लो। क्या कॉमन है? 3 6 4, 3 6 4, और यहां पर क्या? 3 1 2, 3 1 2, दिखाई क्या नहीं दिया, दिखाई क्या नहीं दिया, 5, इसमें आंसर 5 आएगा। आंसर विल बी सी। सी करेक्ट आंसर है, 5 करेक्ट आंसर है, राइट, वेरी गुड। चलो फटाफट जल्दी 22 करो, इसको करो जल्दी। 22वां सवाल करो।
इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या होगा? इस क्वेश्चन को जल्दी करिए, क्या होगा? फटाफट करो जल्दी से। अरे कोई भी दो सेलेक्ट कर लो जिसमें एक सतह कॉमन होना चाहिए। 3 2 6 है, 3 2 6 है, और इसमें कितना 3 6 नहीं, दो सतह कॉमन नहीं लेना है, एक ही सतह कॉमन लेना है। 3 2 6 2 5 4, मतलब खाली दो कॉमन है, 3 और 6 5 4 अलग। ओके ओके, हो गया। 2 6 3, 2 6 3 लिखो यहाँ पे। इसमें क्या है 2 5 4, 2 5 4, जो दिखाई न दे नीचे लिखो, मिला दो अपोजिट्स, काम खत्म। जो पूछे बता दो। 3 का विपरीत पूछा है, 4 होगा आंसर, विल बी बी। बी करेक्ट आंसर है, 4 होगा आंसर, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 23। इस क्वेश्चन को करो जल्दी, ऐसा ही है, बता ही देगा फटाफट। अरे एकदम फटाफट यार, 1 सेकंड नहीं लगता। बताओ भाई, इसमें क्या पूछा? 6 का विपरीत। 6 का विपरीत कोई भी दो सेलेक्ट करो जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। ये देखो 4 3 5, 4 3 5, 4 5 2 कॉमन हो जाएगा। 6 5 3, 5 3 2 कॉमन हो जाएगा। 1 6 3, हाँ इसको ले लो, पहला चौथा ले लो। इसमें कॉमन क्या? 3 3 5 4, 3 5 4, ठीक है। और इसमें क्या है? 3 1 6, 3 1 6, जो दिखाई न दे नीचे ले लो, 2 मिला दो, अपोजिट्स आ गया। किसका पूछा? 6 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। सी आंसर विल बी करेक्ट। आंसर सी, आंसर सी होगा, राइट। 4 होगा। अगला क्वेश्चन, सी करेक्ट होगा ना इसमें? अरे बेवकूफ, ऐसे भी कर सकता था। जब दो सतहें कॉमन होती हैं तो जो अनकॉमन होता है अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जब दो सतहें कॉमन होती हैं तो जो अनकॉमन होता है अपोजिट हो जाता है। यह देखो 6 और 3 इसमें कॉमन है, तो 1 और 5 अपोजिट, लेकिन 6 का विपरीत निकालना तो 6 का 4 ही होगा। आंसर सी करेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो 24, ये भी वैसा ही है, जल्दी करो। बताओ, कोई भी ले लो जिसमें एक सतह कॉमन हो। 5 6 4, 5 6 4, 5 2 1, 5 2 1, जो दिखाई न दे नीचे मिला दो, अपोजिट्स आ गया। किसका पूछा है? 4 का विपरीत। 4 का विपरीत 1 होगा। 4 का विपरीत 1 होगा, आंसर विल बी डी। 4 का विपरीत 1 होगा ना, आंसर विल बी डी। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 25, ये भी वैसा है, ये भी वैसा है। फटाफट करो जल्दी से, बता भाई इसमें कॉमन क्या है? एक ही सतह कॉमन वाला होना चाहिए। एक ही सतह कॉमन, चाहे जिसको सेलेक्ट कर लो, जरूरी नहीं किसी को भी कर लो, एक ही सतह कॉमन वाला होना चाहिए, है ना? एक ही सतह कॉमन। तो चलो मैं पहला तीसरा ले लूं। कॉमन क्या? 4 2 6, 4 2 6, ओके। और ये देखो 4 5 3, 4 5 3, ओके, जो दिखाई न दे नीचे मिला दो, अपोजिट्स। तो बताओ भाई, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 का 5, 6 का 3, तो आंसर क्या करेगा? 2 का विपरीत पूछा है, 5 आंसर आएगा। आंसर विल बी सी। सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। मेरे पास 5 मिनट का समय और है, जितना क्वेश्चन भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। और ये बताओ 26 उसी तरह का है, ये तो उसी तरह का आ गया। थोड़ा वैरायटी मैं भी चाह रहा हूं कि बदल जाए। जल्दी से करते हैं, बताओ इसमें क्या पूछा? एक पासा के 4 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, बिल्कुल। पासे में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी जब पासा थर्ड में दिखाए गए अनुसार? पासा थर्ड में दिखाए गए अनुसार, मतलब देखो इसके नीचे क्या होगा पूछ रहा है, यानी 3 का विपरीत जानना चाहता है। अरे दोस्तों, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल गया है। 3 का विपरीत जानना चाहता है, 3 का विपरीत जानना चाहता है, तो कोई भी दो मार्क करो जिसमें एक सतह कॉमन है। क्या मार्क करेगा इसमें? बता भाई, क्या मार्क करेगा इसमें? 1 2 3 है, 4 5 6 इसमें तो है नहीं। यहां से देख लो, यहां से देख लो, 4 5 6 है। अरे बस हो गया, और क्या? 5 से घूम जाओ, 5 6 4, 5 6 4, और ये देखो 5 3 2, 5 3 2, जो दिखाई न दे नीचे ले लो, मिला दो, अपोजिट्स आ गया। 5 का विपरीत 1, 6 का 3, 4 का 2। क्या पूछा तुमसे? तीसरे थर्ड पासा में नीचे क्या होगा दोस्तों? ऊपर 3 है, तो 3 का जो विपरीत होगा वही तो होगा। तो आंसर बता क्या होगा? 6। आंसर विल बी 6, आंसर डी। डी करेक्ट आंसर है, 6 होगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 बताओ जल्दी से क्या होगा। यदि एक घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या हमेशा 7 होती है तो वह चित्र ढूंढे जो सही है। याद रखो तुमसे क्या पूछा, यदि एक घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं के योग की कुल संख्या 7 होती है तो वह चित्र कौन सा सही है। याद रखो कि स्टैंडर्ड डाइस तुमसे पूछ रहा है, अगर पड़ोसी का योग 7 होगा तो विपरीतों का योग 7 कभी नहीं होगा। तो यहां देखो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। ये देखो यहां पर 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। पड़ोसी का योग अगर 7 होगा तो सारे विपरीतों का योग 7 होगा नहीं, है ना। तो जिसमें जिसमें पड़ोसी का योग 7 है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये 5 और 2 7 होगा, ये भी आंसर नहीं, आंसर बिल भी है। ये आंसर करेक्ट है, इसमें किसी का योग पड़ोसी का योग 7 नहीं है, इसका मतलब विपरीत का योग 7 होगा, यानी आंसर बी करेक्ट है। बी आंसर करेक्ट है दोस्त इसमें, वी। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो 28, ये देखो निम्नलिखित आकृतियों में से सही का पता लगाएं अगर यह ज्ञात है कि दिखाए गए घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या 7 है। सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा योग 7 है, यहां पर योग होना चाहिए, गलत थोड़ा लिख दिया है। निम्नलिखित आकृतियों में से सही का पता लगाएं अगर यह अज्ञात है कि दिखाए गए घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या का योग हमेशा 7 है। तो देखो जिसमें पड़ोसी का योग 7 होगा वो आंसर नहीं होगा, पड़ोसी का योग 7 वाला आंसर नहीं होगा। तो ये देखो 5 2 7 ये आंसर नहीं है, 4 3 7 ये भी नहीं है, 5 2 7 ये भी आंसर नहीं, इसमें आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर बिल भी ये, इसमें आंसर ए करेक्ट होगा, राइट। अगला क्वेश्चन 29, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया 29, ये देखो 29 ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, जमीन पर 4 मानक पासा फेंके जाते हैं। दोस्तों मानक पासा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस, वह डाइस जिसमें सभी विपरीतों का योग 7 हो, वह डाइस जिसमें सभी विपरीतों का योग क्या हो 7 हो। तो कहता है कि जमीन पर 4 मानक पासा फेंके जाते हैं, जमीन पर 4 मानक पासा फेंके जाते हैं, ये है मानक पासा, और जमीन पर देखो फेंके जाते हैं, तो ये 4 पासा जमीन पर गिरेंगे, ठीक है। क्या कहता है, इन 4 पासों की ऊपरी सतह पर लिखे कुल संख्या का योग होना चाहिए 13 है, क्योंकि ऊपरी सतह के क्रमशः 4 3 1 5 दिखाए, ठीक है। अगर एक पर 4 आए, एक पर 3 आए, एक पर 1 आए, एक पर 5 आए, तो कहता है निचली सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होगा। दोस्तों इतना पता है ना कि चारों जो है स्टैंडर्ड पासा है, तो सारे विपरीतों का योग 7 होगा ना। अगर ऊपर 4 3 1 5 अगर दिखेगा तुमको, तो नीचे पूछ रहा है कि नीचे जो अंक आएंगे ना उनका योग क्या होगा। तो ये बताओ अगर यहाँ 4 है तो नीचे 3 गिरेगा, भाई विपरीत का योग 7 होना चाहिए ना। तो ये बताओ 3 है तो नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो नीचे 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि विपरीतों का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो नीचे वाले को जोड़ लो, 4 3 7 7 2 9 6 15, आंसर 15 आएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। तो ये देखो अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्वेश्चन जो है 30 वाला जो क्वेश्चन है ना वो निर्देश के साथ में है, काफी फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो और हमारा 1 घंटे का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा, और मैं गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया पढ़ करके, है ना। बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से क्लास एकदम बढ़िया चली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काफ़ी यूजफुल होगा आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी स्टडी के लिए। इसी के साथ ओके, थैंक यू।